अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कमरे आलम है। प्रॉफिट सीरीज में आज हम उस नबी की कहानी सुनेंगे जिनका जिक्र कुरान में सबसे ज्यादा बार आया है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। चलिए शुरू करते हैं उनकी वो अजीम कहानी जो हमें सिखाती है कि असल में ईमान और भरोसा होता क्या है। पता है, मूसा अलैहिस्सलाम को एक बहुत ही खास लक़ब मिला था, कलीमुल्लाह। इसका मतलब है वो जिनसे अल्लाह ने सीधे बात की। जरा सोचिए, बिना किसी पर्दे या फरिश्ते के सीधे अल्लाह से कलाम करना, ये एक ऐसा सम्मान है जो उन्हें सभी नबियों के बीच एक बहुत ही खास मुकाम देता है। तो कैसे थे हजरत मूसा? रिवायतों में आता है कि वो जिस्मानी तौर पर बहुत ताकतवर थे, लंबे कद और सांवले रंग के। उनकी जबान में हल्की सी लकनत थी, लेकिन ये कोई कमजोरी नहीं थी। नहीं, ये तो अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश थी जो आगे चलकर उनकी कहानी का एक अहम हिस्सा बनी। अब मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी को सही से समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। उनकी कौम यानी बनी इसराइल के हालात को देखना होगा। एक वक्त था जब वो मिस्र में बड़ी इज्जत से रहते थे, लेकिन फिर उनकी किस्मत ने एक बहुत ही बुरा मोड़ लिया। एक जमाना था, एक सुनहरा दौर था, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से बनी इसराइल मिस्र में बड़े सम्मान और इज्जत से रहते थे। हजरत यूसुफ ने अपनी हिकमत से मिस्र को एक भयानक अकाल से बचाया था, और इसी वजह से उनके पूरे खानदान को वहां एक बहुत ऊंचा मुकाम लिया गया था। लेकिन हजरत यूसुफ और उस नेक बादशाह के दुनिया से जाने के बाद सब कुछ बदल गया। मिस्र के तख्त पर एक नया जालिम फिरौन आ बैठा। उसने बनी इसराइल से उनकी सारी इज्जत छीन ली और उन्हें अपना गुलाम बना लिया। अब उनसे सख्त मजदूरी करवाई जाती और उन पर तरह तरह के जुल्म होते थे। और उस जालिम का घमंड वो इतना बढ़ गया कि उसने खुद को ही खुदा ऐलान कर दिया और लोगों को मजबूर करने लगा कि वो उसी की इबादत करे। लेकिन एक उसूल है, जालिम जब अपनी हद पार करता है तो अल्लाह की पकड़ भी करीब आ जाती है। और फिर फिरौन के जवाल की कहानी की शुरुआत होती है एक ख्वाब से। एक ऐसा डरावना ख्वाब जिसने उसे हिलाकर रख दिया और एक ऐसे भयानक हुक्म को जारी करने पर मजबूर कर दिया जिसने हजारों मासूमों की जान ले ली। तो ख्वाब में उसने क्या देखा? उसने देखा कि बैतुल मक़दस की तरफ से एक भयानक आग उठी, जिसने मिस्र के सारे घरों को जलाकर राख कर दिया, सिवाय बनी इसराइल के घरों के। उनके घर उस आग में भी महफूज थे। ये मंजर देखकर फिरौन खौफ से कांप उठा। अब जाहिर है वो घबरा गया। फौरन अपने दरबार के काहिनों को, ज्योतिषियों को बुलाया और उन्होंने जो मतलब बताया उसने तो फिरौन के होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा, बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को खत्म कर देगा। अपने तख्त को बचाने के डर से उसने एक ऐसा वहशियाना हुक्म जारी किया जो इंसानियत को शर्मसार कर दे। बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दो और लड़कियों को जिंदा छोड़ दो। इस जालिमाना हुक्म के बाद क्या हुआ होगा, सोचिए। फिरौन के सिपाही घर घर जाकर नजर रखने लगे। जैसे ही कोई लड़का पैदा होता उसे बेरहमी से मार दिया जाता। इस कत्ले आम में हजारों मासूम बच्चे शहीद हो गए। लेकिन इसी अंधेरे में, इसी खौफ के माहौल में एक उम्मीद पैदा हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए और अब उनकी वालदा के सामने था ईमान का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल इम्तिहान। अपने बच्चे को कैसे बचाया जाए? अल्लाह की तरफ से उनके दिल में एक हिदायत डाली गई, और वो हिदायत क्या थी? अपने बच्चे को दूध पिलाओ और जब डर लगे तो उसे एक संदूक में रख के दरिया में बहा दो। सोचिए जरा, नदी में बहा दो, लेकिन साथ में एक वादा भी था, घबराओ मत, हम उससे तुम्हारे पास वापस लाएंगे और उससे रसूलों में से एक बनाएंगे। अंदाजा लगाइए उस माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी, अपने जिगर के टुकड़े को दरिया की बेरहम लहरों के हवाले करना। लेकिन अल्लाह पर उनका यकीन हर डर से बड़ा था। उन्होंने अपने बच्चे को संदूक में रखा और इस यकीन के साथ दरिया में छोड़ दिया कि अल्लाह ही सबसे बेहतरीन हिफाजत करने वाला है। और इसके बाद जो हुआ वो अल्लाह की कुदरत का ऐसा करिश्मा था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। बच्चे को ले जाने वाला वो संदूक एक ऐसी जगह जाकर रुका जो शायद दुनिया की सबसे खतरनाक जगह थी। दरिया की लहरें उस संदूक को बहाकर सीधा फिरौन के महल तक ले आईं। जी हां, ठीक सुना आपने, उसी फिरौन के घर जो बनी इसराइल के हर बच्चे का कातिल था। अल्लाह की कुदरत ने उस बच्चे को हिफाजत के लिए उसी के घर पहुंचा दिया। जैसे ही फिरौन ने बच्चे को देखा, उसने तो मारने का ही हुक्म दिया, लेकिन उसकी बीवी हजरत आसिया, जो एक बहुत ही नेक खातून थीं, वो आगे आईं।
अल्लाह ने उनके दिल में बच्चे की मोहब्बत डाल दी और उन्होंने कहा, इसे मत मारो, शायद ये हमारे काम आए या हम इसे अपना बेटा ही बना लें। तो ठीक है, बच्चा बच तो गया, लेकिन अल्लाह की प्लानिंग अभी खत्म नहीं हुई थी। अब एक और अजीब बात हुई। उस बच्चे ने महल में किसी भी दाई का दूध पीने से साफ इनकार कर दिया। वो किसी का दूध पी ही नहीं रहा था। ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन, जो दूर से ये सब देख रही थी, उन्होंने महल वालों को अपनी माँ के बारे में बताया। और इस तरह देखिए अल्लाह ने कैसे अपना वादा पूरा किया। जिस माँ ने डर से बच्चे को दरिया में छोड़ा था, अब वही माँ फिरौन के महल में तनख्वाह पर अपने ही बच्चे को गोद में लेकर दूध पिला रही थी। सुभान अल्लाह। ये वाकया हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि जब अल्लाह पर भरोसा मजबूत हो तो वो दुश्मन के घर में भी हिफाजत का रास्ता बना देता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब सारी दुनिया की ताकतें हमारे खिलाफ हो जाएं, तो फिर असली हिफाजत और सच्ची ताकत कहाँ मिलती है। तो पिछली बार हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के महल में एक शहजादे की तरह बड़े होते देखा। लेकिन आज कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां उनकी वो आलीशान जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जी हाँ, ये कहानी है इस बारे में कि कैसे एक ही पल में एक शहजादा एक भगोड़ा बन जाता है। चलिए इस पूरे सफर को और करीब से जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हजरत मूसा की जवानी से। अल्लाह ने उन्हें इल्म और हिकमत तो दी थी, लेकिन उनके दिल में ना एक दर्द हमेशा रहता था। सोचिए, एक तरफ तो महल की शाही जिंदगी थी और दूसरी तरफ शहर में अपनी ही कौम बनी इसराइल पर होता हुआ जुल्म। वो अपनी आंखों से ये सारी नाइंसाफी देख रहे थे और उनका दिल सच में बहुत दुखता था। फिर एक दिन दोपहर के सन्नाटे में हजरत मूसा ने एक ऐसी नाइंसाफी देखी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने देखा कि एक मिस्री आदमी उनकी ही कौम के एक शख्स को बेरहमी से पीट रहा है। अब ये देखकर वो खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने उस जालिम को रोकने के लिए सिर्फ एक मुक्का मारा, लेकिन अल्लाह ने उन्हें इतनी ताकत दी थी कि वो आदमी उसी एक वार में वहीं ढेर हो गया। हजरत मूसा ये देखकर एकदम घबरा गए। उनसे ये अनजाने में हो गया था। उन्होंने फौरन कहा, यह शैतान का काम है, और अल्लाह से तौबा की। ए मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, मुझे माफ कर दे। और अल्लाह ने उन्हें माफ भी कर दिया। मूसा को लगा कि शायद ही राज ही रह जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगले ही दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। हुआ ये कि अगले दिन मूसा ने उसी शख्स को जिसकी उन्होंने मदद की थी किसी और से झगड़ते देखा, और जब वो उसे रोकने गए तो उस आदमी ने डर के मारे वो राज खोल दिया जिसे छुपा रहना चाहिए था। वो चिल्लाकर बोला, क्या तुम मुझे भी वैसे ही मार दोगे जैसे कल एक आदमी को मार दिया था? बस, और बात फैल गई। ये बात आग की तरह फैली और सीधे फिरौन के दरबार तक पहुंच गई। तभी एक हमदर्द शख्स शहर के दूसरे कोने से दौड़ता हुआ उनके पास आया और उन्हें खबर दी, ए मूसा, सरदार तुम्हें मारने की साजिश कर रहे हैं, फौरन यहां से निकल जाओ। अब हालात बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। हजरत मूसा ने एक पल भी नहीं गंवाया और मिस्र छोड़कर निकल गए। वो डरे हुए तो थे, लेकिन उनका भरोसा अल्लाह पर था। भूखे प्यासे नंगे पैर वो अनजान रास्तों पर बस चलते रहे और आखिरकार मदियन की सरजमीन पर पहुंचे। जो कल तक एक राजकुमार था, अब वो एक बेसहारा मुसाफिर था। मध्याह्न पहुंचकर वो एक कुएं के पास पहुंचे जहां जिंदगी की एक बिल्कुल नई कहानी उनका इंतजार कर रही थी। वहां उन्होंने देखा कि कुएं पर चरवाहों की बहुत भीड़ है। सब अपने अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। लेकिन उसी भीड़ से जरा दूर दो औरतें अपनी बकरियों के साथ खड़ी थीं, बस इंतजार कर रही थीं। हजरत मूसा उनके पास गए और पूछा कि वो इंतजार क्यों कर रही हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, हम मर्दों के इस भीड़ में नहीं जा सकती, और हमारे पिता भी बहुत बूढ़े हैं, इसलिए हमें खुद ही आना पड़ता है। अपनी भूख, अपनी थकान, अपनी बेबसी, सब कुछ भूलकर हजरत मूसा का दिल पसीज गया। वो आगे बढ़े और अकेले ही उन दोनों की सारी बकरियों को पानी पिला दिया। ये उनकी नेकी का, उनके किरदार का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। अपना काम करने के बाद वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। उनके पास कुछ भी नहीं था, और उस बेबसी के आलम में उन्होंने आसमान की तरफ देखकर एक बेहद खूबसूरत दुआ मांगी। ऐ मेरे रब, जो भी भलाई तू मेरी तरफ भेजे, मैं उसका सख्त मोहताज हूं। और कहते हैं ना, दिल की गहराइयों से निकली दुआ फौरन कबूल होती है। अल्लाह का इनाम एक ऐसे तरीके से आया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी।
अभी दुआ मांगे हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उन दो औरतों में से एक बहुत हया के साथ चलती हुई उनके पास वापस आई और कहा, मेरे पिता आपको बुला रहे हैं ताकि वो आपको आपकी नेकी का बदला दे सके। पता चला कि वो औरतें हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं। हजरत मूसा उनके पास गए और अपनी पूरी कहानी उन्हें सुना दी। हजरत शुएब ने उन्हें तसल्ली दी, अब डरो मत, तुम जालिमों से बच निकले हो। तभी उनकी बेटी ने अपने पिता से कहा, अब्बा जान, इन्हें काम पर रख लीजिए, क्योंकि सबसे अच्छा मुलाजिम तो वो है जो ताकतवर और अमानतदार हो। हजरत शुएब ने मूसा की ताकत और ईमानदारी को पहचान लिया और एक बहुत ही इज्जतदार पेशकश की। उन्होंने कहा, मैं अपनी एक बेटी की शादी तुमसे करना चाहता हूं, इस शर्त पर कि तुम 8 साल तक मेरे लिए काम करो, और हां, अगर तुम इसे 10 साल तक पूरा करो तो ये तुम्हारी तरफ से एक नेकी होगी। हजरत मूसा, जो कुछ देर पहले तक बेघर और अकेले थे, उन्होंने ये पेशकश फौरन कबूल कर ली और उन्होंने नेकी वाला रास्ता चुनते हुए पूरे 10 साल तक मेहनत और ईमानदारी से काम किया। और इस तरह अल्लाह ने उस भगोड़े राजकुमार को एक घर दिया, एक हमसफर दी और एक पुरसुकून जिंदगी अता की। मिस्र से उनका फरार होना उनके लिए कोई सजा नहीं थी, बल्कि एक नए खूबसूरत सफर की शुरुआत थी। इसमें सबसे अहम नुक्ता, सबसे बड़ा सबक ये है, जब हजरत मूसा के पास कुछ भी नहीं था, जब वो पूरी तरह से बेबस थे, तब उन्होंने किसी और से नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगा, और अल्लाह ने जवाब में उन्हें सब कुछ दे दिया। तो चलिए आज बात करते हैं हजरत मूसा और फिरौन की। ये कहानी सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं है, बल्कि ये हक और बातिल, यानी सच और झूठ, ईमान और घमंड के बीच एक बहुत बड़ी जंग की दास्तान है। तो अब वो घड़ी आ ही चुकी थी सच और झूठ के इतिहास के सबसे बड़े मुकाबले की। हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर पहुंचते हैं उस जमाने के सबसे ताकतवर, सबसे जालिम बादशाह फिरौन के दरबार में। वहां पहुंचकर उन्होंने फिरौन के सामने एक सीधा और एकदम साफ पैगाम रखा कि हम तुम्हारे रब की तरफ से भेजे गए हैं, बनी इसराइल को आज़ाद कर दो। अब ये बात सीधे सीधे फिरौन की खुदाई को एक खुली चुनौती थी। लेकिन फिरौन, जो खुद को सबसे बड़ा रब समझता था, वो भला कैसे मानता? उसने पूरे घमंड और तकब्बुर के साथ जवाब दिया, क्या मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब नहीं हूं? और बस यहीं से वो टकराव शुरू होता है। देखिए, एक तरफ था फिरौन का अपनी ताकत पर घमंड और दूसरी तरफ हजरत मूसा की एक सीधी सादी लेकिन बहुत गहरी हकीकत कि हमारा रब तो वो है जिसने हर चीज को पैदा किया और फिर उसे सही रास्ता दिखाया। ये जवाब सुनकर फिरौन गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, कोई निशानी दिखाओ। तब हजरत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से 2 जबरदस्त मौजिज़े दिखाए। उनकी लाठी जमीन पर गिरते ही एक बहुत बड़ा अजगर बन गई और जैसे ही उन्होंने अपना हाथ बाहर निकाला, वो नूर की रोशनी से चमकने लगा। ये देखकर पूरा का पूरा दरबार एकदम सन्न रह गया। लेकिन फिरौन ने फौरन इस करिश्मे को एक नाम दे दिया, जादू। वो कहने लगा, अरे ये तो जादू के सिवा और कुछ नहीं, ताकि वो लोगों पर अपना कंट्रोल बनाए रख सके। उसने ऐलान कर दिया कि इस जादू का मुकाबला जादू से ही किया जाएगा। और फिर फिरौन ने अपनी सल्तनत के जितने भी माहिर से माहिर जादूगर थे, सबको एक जगह जमा कर लिया ताकि वो सरेआम अपनी ताकत दिखा सके। मुकाबले के दिन पूरा शहर देखने के लिए इकट्ठा हुआ था। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पे फेंकी और अपनी चालाकी से ऐसा माहौल बनाया कि लगा जैसे हजारों सांप रेंग रहे हों। लोगों पर एक खौफ सा छा गया। उनके धोखे का वो मंजर देखकर एक लम्हे के लिए हजरत मूसा को भी दिल में कुछ खौफ सा महसूस हुआ, लेकिन फौरन अल्लाह का पैगाम आया जिसने उन्हें मजबूत कर दिया। डरो मत, बेशक तुम ही जीतोगे। फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर डाली और वो लाठी एक असली जिंदा अजगर बन गई और उसने जादूगरों के बनाए हुए सारे नकली सांपों को, उनके सारे धोखे को एक एक करके निगल लिया। अब जादूगर, जो धोखे और नजर के भरम के माहिर थे, वो फौरन सच को पहचान गए। वो समझ गए कि ये कोई जादू नहीं हो सकता और वो सब के सब फौरन सजदे में गिर पड़े और ऐलान किया, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आएं। सोचिए, इतनी बड़ी निशानी, अपनी ही जादूगरों का ईमान ले आना। इसके बावजूद फिरौन का दिल और ज्यादा सख्त हो गया। तब अल्लाह ने मिस्र पर एक के बाद एक अजाब भेजे।
कभी टिड्डियों का हमला तो कभी मेंढकों की बारिश, यहाँ तक कि पानी भी खून में बदल गया। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी फिरौन ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। और तब आखिरकार अल्लाह का हुक्म आया, मूसा अब वक्त आ गया है, रात के अंधेरे में अपने लोगों के साथ यहाँ से निकल जाओ। जैसे ही हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर निकले, फिरौन को खबर हो गई और वो अपनी पूरी फौज के साथ उनके पीछे लग गया। अब मंजर ये था कि आगे एक विशाल समंदर था और पीछे दुश्मन की फौज। लोग बुरी तरह घबरा गए और चिल्लाने लगे, अब तो हम पकड़े जाएंगे। पूरी की पूरी कौम मायूस हो चुकी थी। लेकिन मायूसी के उस गहरे अंधेरे में भी हजरत मूसा का ईमान जरा भी नहीं डगमगाया। उन्होंने पूरे यकीन के साथ कहा, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता बनाएगा। और फिर वही हुआ। अल्लाह के हुक्म पर हजरत मूसा ने जैसे ही अपनी लाठी से समुद्र पर वार किया, एक अजीम मौजज़ा हुआ। समुद्र का पानी 2 हिस्सों में बंट गया और उनके बीच में चलने के लिए एक खुश्क रास्ता बन गया। हजरत मूसा और उनके लोग उस रास्ते से सुरक्षित पार हो गए। लेकिन फिरौन अपने घमंड में इतना अंधा था कि वो भी उसी रास्ते पर अपनी पूरी फौज के साथ उनके पीछे पीछे चल दिया। लेकिन जैसे ही फिरौन और उसकी पूरी फौज समुंदर के बीचों बीच पहुंची, पानी की वो ऊंची दीवारें वापस मिल गईं और उस जालिम बादशाह और उसकी पूरी फौज को हमेशा हमेशा के लिए डुबो दिया। अपने आखिरी बेबस लम्हों में जब पानी उससे निगल रहा था, तब जाकर फिरौन ने डूबते डूबते अपने ईमान का ऐलान करने की कोशिश की। वो कहने लगा, मैं ईमान लाता हूँ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर लाया गया ईमान कबूल नहीं होता। ईमान वो तो पूरी जिंदगी अल्लाह की फर्माबरदारी करने और सच्चाई पर कायम रहने का नाम है, ना कि आखिरी पल की मजबूरी का। तो इस पूरे वाक़ये से हम सीखते क्या हैं? देखिए, कई बड़ी बातें हैं। पहली, कि जब अल्लाह पर यकीन पक्का हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। दूसरी बात, जुल्म चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना लगे, एक ना एक दिन ख़त्म होता ही है। और सबसे अहम, सब्र और यकीन, यही वो चाबी है जिससे हक की जीत का ताला खुलता है। ये कहानी हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज की दुनिया में हम सच और झूठ के बीच इस हमेशा से जारी जंग की गूंज कहाँ-कहाँ देखते और महसूस करते हैं। जरा सोचिए, एक आम सा चरवाहा जो 10 साल के बाद अपने घर वापस जा रहा है और अचानक उसे एक ऐसी जिम्मेदारी के लिए चुन लिया जाता है जो पूरी दुनिया का इतिहास बदलने वाली है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उसी अविश्वसनीय सफर की। ये कोई मामूली सफर नहीं था, ये तो एक ऐसा पल था जो ना सिर्फ एक इंसान की किस्मत बल्कि एक पूरी कौम का मुस्तकबिल यानी भविष्य बदलने वाला था। तो कहानी शुरू होती है रेगिस्तान की एक बिल्कुल ठंडी और अंधेरी रात से। जरा तसव्वुर कीजिए, दूर एक पहाड़ पर एक अजीब सी रोशनी चमक रही है। पूरे 10 साल गुजर चुके थे। हजरत मूसा अपने परिवार के साथ मिस्र वापस लौट रहे थे। उनके जहन में तो यही था कि ये एक आम सा सफर होगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुदरत ने उनके लिए कुछ बहुत ही अलग, कुछ बहुत बड़ा सोच रखा था। रात एकदम घनी, सर्दी ऐसी कि हड्डियों तक चुभ रही थी, और इस सबसे भी बुरा क्या था कि वो रास्ता भटक गए थे। चारों तरफ बस सन्नाटा और बेयकीनी का आलम था। और ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, उस घने अंधेरे में उन्हें दूर एक रोशनी दिखाई दी, एक आग। शायद बस यही उनके बचने का जरिया थी। तो उन्होंने अपने घरवालों से कहा, आप लोग यहीं रुकिए, मैंने एक आग देखी है, मैं जाकर देखता हूं, हो सकता है वहां से कोई खबर मिल जाए या कम से कम इस सर्दी से बचने के लिए एक अंगारा ही ले आऊं। लेकिन जैसे जैसे वो उस रोशनी के पास पहुंचे ना, उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई आम आग नहीं है, ये तो एक दरख्त से निकलती हुई एक नूरानी रोशनी थी। एक ऐसा नूर जिसे देखकर दिल को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। और बस उसी पाक वादी में इतिहास का वो पन्ना लिखा जाने वाला था जहां एक इंसान अपने पैदा करने वाले से सीधे बात करने वाला था। तभी अचानक एक आवाज गूंजी, ए मूसा। हजरत मूसा वहीं ठहर गए। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये हैरत और खौफ का एक मिला जुला एहसास था, बिल्कुल वैसी ही प्रतिक्रिया जैसी किसी भी इंसान की होती। और फिर वही आवाज आई, बेशक मैं ही तुम्हारा रब हूं, अपने जूते उतार दो, तुम तुवा की पाक वादी में हो। ये इस बात का इशारा था
कि ये ज़मीन कोई मामूली ज़मीन नहीं थी। और फिर वो अल्फाज कहे गए जिन्होंने हज़रत मूसा की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। और मैंने तुम्हें चुन लिया है, तो अब गौर से सुनो जो तुम पर वही किया जा रहा है। इसी खास गुफ्तगू की वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक लक़ब मिला, कलीमुल्लाह। इसका मतलब है वो शख्स जिसने अल्लाह से सीधे बात की। ये एक ऐसा शरफ था, एक ऐसा सम्मान जो किसी और को हासिल नहीं हुआ। अब जब उन्हें चुन लिया गया था तो इस नामुमकिन से लगने वाले मिशन के लिए उन्हें 2 अजीम निशानियां भी दी गईं। ये निशानियां उनकी सच्चाई का सबूत थीं। अल्लाह ताला ने उनसे एक बहुत ही आम सा सवाल पूछा, ए मूसा, तुम्हारे दाहिने हाथ में ये क्या है? देखने में तो ये एक सीधा सा सवाल था, लेकिन इसका जवाब एक मौजज़े की शुरुआत होने वाला था। उन्होंने जवाब दिया, ये मेरी लाठी है। हुक्म हुआ, इसे ज़मीन पर डाल दो। और जैसे ही उन्होंने लाठी को ज़मीन पर डाला, पलक झपकते ही वो एक जिंदा, तेजी से हिलते हुए सांप में बदल गई। हज़रत मूसा ये देखकर डर गए, लेकिन उन्हें हुक्म मिला कि उसे पकड़ लो। और जैसे ही उन्होंने हिम्मत करके उस सांप को पकड़ा, वो वापस लाठी बन गई। ये थी पहली निशानी। फिर दूसरी निशानी के लिए उन्हें अपना हाथ अपने गिरेबान में डालने को कहा गया। जब उन्होंने हाथ बाहर निकाला तो वो बिना किसी कमी के एकदम रोशन था, जैसे नूर से चमक रहा हो। तो अब इन 2 मोजज़ों के साथ मिशन का ऐलान किया गया। और मिशन क्या था? उस वक्त के सबसे ताकतवर और जालिम बादशाह का सामना करना। अल्लाह का हुक्म बिल्कुल साफ था, फिरौन के पास जाओ। बेशक उसने हद से ज्यादा सरकशी की है। सोच के देखिए, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। ये एक ऐसे जालिम बादशाह के सामने सच बोलने का हुक्म था जो खुद को खुदा कहलवाता था। इस भारी जिम्मेदारी के बोझ को महसूस करते हुए हज़रत मूसा ने अल्लाह से दुआ मांगी। उन्होंने मांगा कि उनका सीना खोल दिया जाए, यानी उन्हें हिम्मत दी जाए, उनका काम आसान कर दिया जाए और उनकी ज़बान की गिरह खोल दी जाए ताकि लोग उनकी बात को समझ सकें। और सबसे अहम बात, उन्होंने अपने भाई हारून को अपना मददगार बनाने की दरख्वास्त की। और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। उन्हें तसल्ली दी गई, हम तुम्हारे भाई के जरिए तुम्हारी ताकत बढ़ाएंगे। तुम दोनों हमारी निशानियों के साथ जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, सब कुछ सुन और देख रहे हैं। यकीनन ये वही तसल्ली थी जिसकी उस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो अब वक्त आ चुका था। एक चरवाहा अब एक पैगंबर बन चुका था। हज़रत मूसा और फिरौन के बीच इतिहास की सबसे बड़ी कश्मकश की बुनियाद रखी जा चुकी थी। लेकिन इस टकराव का अंजाम क्या हुआ? ये वो कहानी है जिसने आने वाली सदियों के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया।